हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के दी क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का न्यू चैप्टर्स द प्लेन। ठीक है, ये हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अच्छे से हमें डिस्कस करना है क्योंकि इससे हमारा क्या है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन की हमने सारी इक्वेशंस एंड सारा हमने डिस्कस कर दिया। तो अगर आपने उस क्लास को अटैम्प्ट नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उसको अटैम्प्ट करिए एंड उसको अच्छे से समझिए, जिससे कि क्या होगा, ये चैप्टर्स और आपको इजी समझ में आएगा। तो अब हम क्या बात करेंगे प्लेन के बारे में। तो किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम उसकी डिफिनेशंस को बारे में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिफिनेशंस में पूरे चैप्टर्स क्या उसका जो क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें उस डिफिनेशन में कम्प्लीटली होती हैं। तो डिफिनेशन से हमें क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर क्या होता है, उसके क्वेश्चंस जब हम लगाते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम पहले डिफिनेशन की बात करें। हमने डिफिनेशन लिखी हुई है। कह रहा है इफ़ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन ए सरफेस लाइन्स कम्प्लीटली ऑन इट्स देन सरफेस इस प्लेन, यानी कोई भी प्लेन, सपोज अगर हम एक कोई प्लेन बना लें, ये हमने कोई प्लेन बना लिया बेटा, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई प्लेन है। ठीक है, कह रहा है कि हमारे किसी प्लेन में किन्हीं 2 पॉइंटों को आपस में मिलाना, यानी अगर हम कोई पॉइंट इसको मान लें ए, कोई हम पॉइंट लेट कर लेते हैं ए एंड कोई दूसरा पॉइंट हम लेट कर लेते हैं कोई बी, यानी ए एंड बी पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो कम्प्लीटली एक कोई लाइन बनती है, तो वो हमारा क्या होगा, वो एक प्लेन होगा। ठीक है, अब हमारा इसमें कोई एक नॉर्मल भी होगा, यानी इसमें हमारा कोई एक नॉर्मल भी होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर की होगी, यानी परपेंडिकुलर होगा। देखो कैसे कह रहा है इफ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जो हमारे 2 पॉइंटों को मिलाता है, यानी ए एंड बी को मिला रहा है, सरफेस उसके लाइंस के कंप्लीटली कर रहा है, ऑन इट द सरफेस प्लेन, वो क्या कहलाएगा, सरफेस प्लेन कहलाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। अब हम बात करेंगे अगले स्टेप जो हमारा कह रहा है वो कंप्लीटली, अभी ये मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अब जो कंप्लीट बात नहीं हुई है तो अब कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, दूसरी लाइन पढ़नी होगी। इफ लाइन, यदि हमारी कोई लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, अगर उनमें ज्वाइनिंग कर रही है 2 पॉइंटों को, ऑन ए सरफेस, एक कोई सरफेस में, इज पैरेलल परपेंडिकुलर कोई, यानी ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। परपेंडिकुलर ऑन सम फिक्स्ड लाइन, यानी हमारे कोई ये फिक्स्ड लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर कोई फिक्स्ड लाइन होगी, लाइन, देन दिस सरफेस इज कॉल्ड प्लेन, वो क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा। फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल, जो हमारी ये फिक्स्ड लाइन है वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारी फिक्स्ड लाइन है वो हमारा क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। क्योंकि ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा क्या है, ये फिगर बनाया, यानी एक कोई हमने प्लेन बनाया, इसमें हमने कोई 2 पॉइंट को मिलाया, जिससे क्या कर रहे हैं, ए एंड बी है, उसको हम मिला रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई एक परपेंडिकुलर इस पर भी अगर हम इसकी डॉटेड करें तो ये आपको समझ में आएगा, ये एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो यानी इसको थोड़ा सा फिगर हम अच्छे से ऐसे बना दें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये जो नॉर्मल यानी फिक्स्ड लाइन है, यानी ये नॉर्मल है, वो एक क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल, यानी हम इसको बोलेंगे एन कैप। क्या बोलेंगे, एन कैप। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसके इक्वेशंस की, यानी इक्वेशन ऑफ, हम जो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की, यानी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म में क्या होगी। तो वो हम डिस्कस करने के लिए पहले हम एक फिगर बना देते हैं। फिगर बनाने से आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यानी हम एक एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं, जेड एक्सिस बना देते हैं और एक्स वाई जेड एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, तो ये फिगर तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, हमारा 3D फिगर है।
ठीक है। और इसमें हमारा कोई एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, प्लेन बना लेते हैं। तो प्लेन बनाएंगे क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्लेन की बात करें तो हम प्लेन कंपलसरी कि उसमें वहाँ पे प्लेन होगा। यानी हमने यहाँ पे ए पॉइंट लेट कर लेते, कोई बी पॉइंट लेट कर लेते, कोई सी पॉइंट। यानी हमने एक क्या किया, एक्स वाई जेड एक्सिस 3D फिगर बनाया और उसमें क्या किया, एक कोई हमने प्लेन बना लिया ए बी सी के फॉर्म में, हमने इसको डिनोट कर दिया। क्लियर है। इसमें हम एक कोई नॉर्मल डाल लेते हैं, नॉर्मल यानी एन, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से कर रहे हैं। यानी हम इसमें कोई एक नॉर्मल डाल रहे हैं यानी ओ एन। ये हमारा क्या हो गया, कोई एक नॉर्मल हुआ यानी एन वेक्टर हुआ। क्या हुआ बेटा, नॉर्मल, जिसे हम बोलेंगे क्या, एन कैप यानी यूनिट वेक्टर। क्लियर है। ये आपको अच्छे से समझ में आया। अभी जैसे हमने लास्ट में एक कोई प्लेन बनाया था, उसमें क्या दो पॉइंट आपस में मिला रहे थे, उसमें हमारा कोई एक फिक्स्ड लाइन जिसे हम क्या बोल रहे थे, नॉर्मल, वही हमने यहाँ पे एक ये नॉर्मल बनाया। क्लियर है। यानी हम इसको बोल सकते हैं ओ एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर इज नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। यानी हमारा ये क्या हुआ, नॉर्मल हुआ किसका, ऑफ द प्लेन का। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बोल सकते हैं कि इसको हम क्या कर दें, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ ए ओरिजिन। यानी जो हमारी डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो होगी, यानी क्या होगी, हम बोलेंगे ओ एन का मैग्नीट्यूड, वो हमारा क्या होगा, कोई डी होगा। ओ एन का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है, डी है। क्लियर है। इसमें एक कोई हम जर्नल पॉइंट ले लेते हैं आर पी। ये हमने कोई एक जर्नल पॉइंट बेटा ले लिया, कोई पी। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं क्या, इसको हम लेट कर लेते हैं आर वेक्टर। क्या लेट कर लेते हैं, आर वेक्टर। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी ओपी को हमने क्या लेट कर लिया है, ओपी इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं आर वेक्टर। क्लियर है। यानी हमने इसको क्या मान लिया है, कोई आर वेक्टर, यानी पी क्या है, कोई एक हमारा जर्नल पॉइंट है। यानी ये हमारा प्लेन तो काफ़ी आगे तक जाएगा, यानी हमने इसको यहीं पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमारा ये प्लेन आगे तक जाएगा तो यानी हमारा इसमें कोई एक परपेंडिकुलर डालेगा। क्या डालेगा, परपेंडिकुलर पड़ेगा। यानी क्या होगा, हम इसमें क्या है बनना है, एक ट्रायंगल बनना है। क्लियर है। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना हमारा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी ओ एन पी एंड ओ पी पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा हमारा, 90 डिग्री। उनके बीच के एंगल्स जो बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। क्लियर है। अब हमारा जो ट्रायंगल लॉ था, वो ट्रायंगल लॉ क्या था, ट्रायंगल लॉ, हम ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, ट्रायंगल लॉ में हमारा ये रूल था कि जो हमारा ओपी होगा, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू हमारा किसके होगा, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू होगा मेरा ओ एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर एंड किसके होगा, ओपी के, एनपी के, सॉरी। ठीक है। यानी ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एन वेक्टर प्लस का एनपी वेक्टर। क्लियर है। ये हमारा किससे होगा, ट्रायंगल लॉ से होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बेटा हम बात करेंगे किसकी, अगर हमारा ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, डी वेक्टर, तो हम ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, ओ एन इज इक्वल टू डी एंड एन कैप। क्लियर है। यानी हम ओ एन इक्वल टू लिख सकते हैं डी एन कैप। क्लियर है। यहाँ तक आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे ओ एन की वैल्यू हमें गिवन आउट है। ठीक है। अब हमें एन पी की वैल्यू निकालनी और ओ पी की हमें वैल्यू गिवन आउट है कितनी, आर वेक्टर। क्या गिवन आउट है हमें, आर वेक्टर, क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू हमने लिखा है आर वेक्टर, ओ एन वेक्टर लिखा है डी एन। ठीक है। क्लियर है। यानी हमारा ये इधर आएगा ट्रांसफर होकर, तो यानी क्या हो जाएगा, डी एन कैप इक्वल टू एन पी वेक्टर। ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये हमारा क्या हुआ, आर वेक्टर माइनस का डी एन कैप इज इक्वल टू एन पी वेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि यानी हमारा क्या है, ओ एन एंड एन पी जो है वो कितना एंगल बीच में बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर हम ओ एन डॉट करें एन पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम डॉट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और कॉस
जीरो, तो क्या उस जीरो की वैल्यू जो होती है बेटा हमारी क्या होती है, 1 के इक्वल टू होती है। तो यानी क्या, सॉरी, एन डॉट पी इज इक्वल टू एन कॉस पी। क्लियर है, ये आपको अच्छे समझ में आया। यानी ये हमारा जब परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी, एन पी मैग्नीट्यूड होगा एंड मैग्नीट्यूड होगा किसका, एन पी का, एंड कॉस जब 90 डिग्री बनेगा एंगल तभी तो मेरा जीरो होगा, यानी कॉस 90, क्योंकि एंगल जो हमारा बनना है वो 90 डिग्री का बनना है। तो यानी हमारा कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, हमारी कॉस 90 की वैल्यू हमारी होगी जीरो के इक्वल में। तो यानी ओ एन डॉट ओ एन पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो के। आया समझ में। यानी हम लिख सकते हैं ओ एन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, ओ एन की वैल्यू हमने निकाली थी डी डॉट एंड एन पी मेरी कितनी आई थी बेटा, एन पी आई थी आर वेक्टर माइनस का डी एन। क्लियर है, इक्वल टू जीरो। अगर हम क्या करें, डी से डिवाइड कर दें तो ये यानी हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस सॉरी आर वेक्टर माइनस डी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एन कैप इक्वल टू जीरो। आया समझ में। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यानी हमने यहाँ पे क्या किया, डी से डिवाइड कर दिया तो यानी एन कैप डॉट का आया कितना, आर माइनस का डी एन। ये आया समझ में। अब क्या करेंगे, हम इसका आपस में डॉट करेंगे, तो डॉट करेंगे तो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी वेक्टर एंड एन वेक्टर एन कैप एंड एन कैप। ठीक है, या ये याद रखना कि मैं थोड़ा सा बीच में बोल देता हूँ कि एन कैप। तो देखो आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, यानी एन इज क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी एन कैप हमारा क्या है, कोई एक यूनिट वेक्टर है बेटा। तो यानी हमारा यहाँ पे जो मैं बोल देता हूँ कभी कभी कि एन कैप, तो आज समझिएगा क्या, जो एन वेक्टर है यानी एन कैप है। यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा सॉरी, क्योंकि हमारी ये क्या है, डिस्टेंस दी हुई है। क्लियर है, यानी हमारा क्या कह रहेगा, ये अब हमारा क्या होगा, इक्वल टू के जीरो होगा। तो जब जीरो होगा, अगर बेटा हम तुमसे पूछें कि एन कैप का एन कैप से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, यानी हम बोलेंगे क्या, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर एन कैप सॉरी माइनस का डी इज इक्वल टू जीरो। यानी हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। यानी इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म। यानी हम बोल सकते हैं इसको नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन बोल सकते हैं। क्लियर है, यानी हमारे क्या निकल के आया, हमारा फाइनली ये निकल के आया कि आर वेक्टर डॉट का एन कैप इक्वल टू डी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बेटा हम आर वेक्टर की बात करें कि हमारा आर वेक्टर क्या है, तो बेटा आर वेक्टर जो हमारा है वो है एक्स आई वाई जे जेड के कैप। ठीक है, इक्वल ये है। एंड जो हमारा एन है वो एन कैप क्या है, मेरा एन है यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर। और जो हमारा डी है वो क्या होगा, हमारा डी है, डी जो होगा वो हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन। यानी हम क्या बात कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन। जो हम डी है वो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन। आर क्या कराएंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। ठीक है, और एन कैप है हमारा क्या, कोई एक यूनिट वेक्टर। तो यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आई। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब हम इसी का निकालेंगे कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो इसको पहले हम बेटा रेस करते हैं, देन हम दी थी नॉर्मल फॉर्म की। अब हम बात करेंगे इसी के कार्टेशियन फॉर्म की। तो यानी कार्टेशियन फॉर्म के कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा पहले क्या, नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन को। यानी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन ने क्या बताया बेटा, आर वेक्टर डॉट का एन कैप इज इक्वल टू बताया हमने कोई डी, ये बताया था। यानी ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, नॉर्मल फॉर्म हो गई। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारा क्या होगा कि कार्टेशियन फॉर्म में अभी हमने लास्ट में बताया कि आर वेक्टर हमारा किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर होगा मेरा एक्स का आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। क्लियर है, यानी हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी, एन कैप की। तो एन कैप हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर है। तो
तो यूनिट वेक्टर है, तो यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यही तो लिखेंगे। यानी एल आई कैप एम जे कैप प्लस का एन के कैप, ये हमारा क्या है, सारे एल एम एन जो हैं वो हमारे क्या हैं, नॉर्मल वेक्टर के हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ये एल एम और एन जो है वो हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, यानी हमारे एल एम और एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि आर डॉट एन कैप की, यानी एन कैप भी पता है, आर कैप भी, तो इसको हम क्या करेंगे, डॉट कर लेंगे। यानी क्या कर लेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट करेंगे एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। क्लियर हो गया। इक्वल टू क्या है हमारे डी के। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस का एन जेड इक्वल टू 0। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसकी कार्टेशियन फॉर्म। यानी हम अगर प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म पूछें इक्वेशन, तो क्या बताओगे, तुम ये बताओगे कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस का एन जेड इज इक्वल टू जी डी के होगा, सॉरी, ठीक है। यानी डी क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, किससे है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, यानी जो हमारा मिड पॉइंट है यानी ओरिजिन है, उससे हमारी क्या है, ये डी डिस्टेंस है। क्या है बेटा, डिस्टेंस। यहाँ तक आपको अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। अगर बेटा अगर हमें क्या दिया है, सपोज यहाँ पे दिया है आर वेक्टर डॉट का एन वेक्टर, जो अब हमें दिया है वो एन वेक्टर, तो यानी ये हमारा जो डी है वो क्या होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन नहीं होगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हमें कोई एन यानी यूनिट वेक्टर नहीं दिया है, हमें कोई दिया है क्या, एन वेक्टर, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये जो डी होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन नहीं होगा। ये आपको अच्छे से बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यानी हमारा जो एन कैप होगा, एन वेक्टर होगा सॉरी, तो वो क्या होगा हमारे ए आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, सॉरी ए यहाँ पे बी होगा, ए बी सी। यानी ए एंड बी एंड सी क्या होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी हमने क्या बताया कि जो अगर हमें क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी दिया हुआ है, तो यानी हमारा ये जो डी है वो अब हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन नहीं कहलाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हमारा एन वेक्टर जो होगा वो क्या दिया होगा, वो दिया होगा ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के, जो ए बी सी क्या है हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं। अब हमें यह अच्छे से ये क्लियर हो गया कि हमारा ये किस फॉर्म में होगा। यानी हम इसको लिखेंगे, डॉट फॉर्म करेंगे, यानी क्या करेंगे, आर वेक्टर के प्लेस में क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के कैप। क्लियर हो गया। डॉट एन कैप के प्लेस, एन वेक्टर के प्लेस में लिखेंगे ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के। क्लियर हो गया। इज इक्वल टू हमारे किसके होगा, डी के होगा। क्लियर है। यानी हम इसको कैपिटल डी लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हम कैपिटल डी इसलिए लेट कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्म चेंज हो रहा है। यानी इस डी का फॉर्म क्या था, अलग था। यानी इस डी का फॉर्म हमारा क्या था, ओरिजिन से डिस्टेंस का था। अब हमारा ये क्या फॉर्म चेंज हो गया, तो हमने इसको कैपिटल डी लेट कर लिया। क्लियर हो गया। यहाँ तक बात अच्छे से माइंड में मेकअप हो गई। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी वाई सी जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। आपको इतने चीज़ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इसी के आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले इसको दो बेटा इस क्वेश्चन निकाली, कौन कौन सी बेटा, एक पहली क्वेश्चन हमने निकाली थी ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी जेड इज इक्वल टू हमने निकाला, एक ये निकाली थी, इक्वल टू क्या बनाया था, कैपिटल डी बनाया था। ये तो इक्वेशन निकाली। सेकेंड इक्वेशन हमने निकाली बेटा एल एक्स एम वाई प्लस का एन जेड इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, स्मॉल डी निकाला था। यानी हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसको हमें यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी को हमें कन्वर्ट करना है एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड के फॉर्म में। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, ए अपॉन, अब हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एक्स प्लस वाई सॉरी बी अपॉन क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। क्लियर है। एंड आगे क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे वाई आएगा एंड प्लस का आएगा हमारा सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एंड ये इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल डी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यानी हमारा कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यानी ये हमारा फॉर्म क्या कहलाएगा, ये जो हमारा पूरा फॉर्म एल कहलाएगा, ये हमारा जो फॉर्म है वो क्या कहलाएगा, एम कहलाएगा, और ये हमारा को जो पूरा फॉर्म है वो क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा, और हमारा ये जो फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉल डी के होगा। यानी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अगर हमें कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू कैपिटल डी है एंड उसको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी है, तो ये हमारा क्या होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको अच्छे से चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट। यानी हमारा क्या कर रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, उसमें हमारे 3 पॉइंट से क्या हो रहा है, पासिंग हो रहा है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से रेस कर देंगे। अब आपको समझाएंगे कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट। अगर हमारे 3 पॉइंट से क्या हो रही, कोई पासिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। तो उसकी इक्वेशन बनाने के लिए अगर हम पहले क्या कर लेते हैं, अभी जो हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो वो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस का डी इज इक्वल टू क्या पढ़ा, 0। ये हमने एक इक्वेशन अभी निकाली हुई थी, आपको अच्छे से समझ में अभी आ गई। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे कोई भी 3 पॉइंट यानी x1, y1, z1 एंड सेकेंड पॉइंट हमारा कोई है x2, y2, z2 एंड कोई हमारा थर्ड पॉइंट है x3, y3, z3, वो हमारे क्या हो रहे हैं, पासिंग हो रहे हैं। इससे क्या हो रहे हैं, पासिंग पॉइंट है ये हमारे कौन से पॉइंट हैं, पासिंग पॉइंट्स। क्लियर हो गया, यानी हमारे इन पॉइंटों से होकर वो इक्वेशन निकल रही है। तो बेटा अगर हमारी इक्वेशन x1, y1, z1 से पास हो रही है, तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस का d इज इक्वल टू 0। यानी इक्को इक्वेशन मानेंगे 1, इक्को मानेंगे 2, यानी हम इक्को मान लिए, यानी इक्को 1 मान लिए, इक्को 2 मान लिए। क्लियर है, तो अब हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 से एंड 2 से, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस का c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि d से d हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी एक इक्वेशन हमारी कोई ये बन गई, 3 बन गई ना, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे किससे, अब हम इसी तरह बात करेंगे x2 माइनस y1, यानी इससे बात करेंगे, यानी x2, y2, z2 एंड कोई x3, y3, z3 से। तो क्या बनेगी, तो हमारी फिर इक्वेशन ये बन के आ जाएगी x एंड h2 माइनस x1 प्लस b
y2 माइनस y1 प्लस सी z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ये बनेगी। एंड सेकंड क्या बनेगी, a x3 माइनस इस पॉइंट से यानी x3 माइनस x1 से बनेगी प्लस b प्लस सी s3 माइनस का सॉरी यहाँ पे मेरा तो x3 आ रहा है, यहाँ पे मेरा क्या होगा y होगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, y3 माइनस का y1। एंड इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा क्या y3 सॉरी y3 माइंड में y चीज़ क्लियर हो जाती कभी कभी इक्वल टू 0। ये आ गया समझ में। यानी हमारी ये क्या इक्वेशन बनी, एक 3 बनी एंड इसको मान लेंगे कोई 4, इसको मान लेंगे कोई 5। यानी अब हमारा फॉर्मूला जो बन के आएगा वो ये फॉर्मूला हमारा बन के आएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एंड x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 एंड x3 माइनस x1 एंड यहाँ पे बनेगा y3 माइनस का y1 एंड z3 माइनस का z1, यहाँ पे z3 होगा सॉरी। एंड ये हमारा क्या बन के आ जाएगा फॉर्मूला। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x y z एंड 1, इसको लिख सकते हैं 1 x1 x2 y1 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इन दो फॉर्मूले में इस क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें कोई भी इससे भी निकालेंगे तब भी मेरा आएगा और इससे भी हम निकालेंगे तब भी मेरा आंसर होगा इक्वल टू हमारे क्या होगा 0, इक्वल टू हमारा साथ में क्या चलेगा 0। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यानी ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट। अगर हमारे किन्हीं 3 पॉइंट से पासिंग हो रहा है कोई, तो हमारा क्या बन के आएगा फॉर्मूला x x1 x2 x3 y y1 y2 y3 z माइनस z1 z2 z3 एंड 1 1 इक्वल टू 0। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया, आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।